ये आप है विजय सिंह भैया, वही मंझपुरवा वाले। बार बार लगातार नोटों की बौछार कर रहे हैं, 11 रुपए का पुरस्कार कर रहे हैं। और कहना है कि मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, संगीत प्रेमियों, अगर रात भर अपने हाथ पैरों को तकलीफ दिया है तो आप लोग, ये खेल थोड़ा रह गया है, जरूर देख लीजिएगा करनी और भरनी क्या चीज होती है। अगर राही जय है भैया, यही राही जय है। भाई भतीजा सब कहार होई, भाई भतीजा सब कहार होई, सब पिंजड़ा से सुवाना फरार होई। और दौलत साबो हे राही जई है। धनी और दौलत साबो हे राही जई है। हेलो, ये फिर आ गए वही विजय सिंह भैया मंझपुरवा वाले। ये बाबा जी का काम देख करके, सीन को देखते हुए श्रीमान जी के सौजन्य से 11 रुपए का पुरस्कार। हार्दिक बधाई, शुक्रिया, धन्यवाद। हे राही जई है भैया, हे छूट जई है। आते आते मैं थक गया हूँ, ऐसा लगता है थोड़ा से आराम कर लूं, इसके बाद फिर आगे की मंजिल तय करूंगा। क्योंकि शरीर में थकावट एहसास कर रही है और ये बियाबान जंगल है। इस बियाबान जंगल में कोई नजर नहीं आता है और मुझे इसी बियाबान जंगल में आराम कर लूं थोड़ा से, इसके बाद आगे चल करके मंजिल तय करूंगा। हेलो, ये फिर वही आ गए जो सरे शाम से तहलका मचाकर अभी तक तहलका मचाए हुए हैं, विजय सिंह भैया, ये मंझपुरवा वाले। देखिए भाई, लोगों से कहना है और ये मंझपुरवा वालों का भी कहना है, जिस तरीके शांति व्यवस्था बना करके ये प्रोग्राम को आपने देखा है, रात भर देखा है, 1 घंटे और देखिए। और आप लोग, आपकी कुशलता को देखकर मैं भी हैरान हो गया कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन ऐसी शांति व्यवस्था आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। और जबकि बौद्ध विकास के दरवाजे पे ये प्रोग्राम हो रहा है, मैं भी हैरान हूँ कि आखिर यहाँ की कमेटी इतनी जोरदार रही अपनी। सबसे पहले तो मैं इस कमेटी का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और आप सभी लोगों का स्वागत व धन्यवाद करता हूँ। साथ में मंझपुरवा वाले भैया जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। श्रीमान जी के सौजन्य से 51 रुपए का पुरस्कार आप सभी लोगों के सहयोग पे ये खुश होकर के दे रहे हैं। मैं हार्दिक बधाई व स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। चलता हूँ, इसी बियाबान जंगल में आराम करता हूँ। चलूं दोस्तों इसी बियाबान की तरफ, क्योंकि ना ही कोई अपनी मंजिल है और ना ही कोई ठिकाना है। ओम नमः शिवाय। चलूं, कोई ना कोई तो मंजिल जरूर मिलेगी। और पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं
और विधि ना की गति टाले न टाले आज खेल रघुवीर का। विधि ना की गति टाले न टाले। हेलो हेलो हेलो, ये फिर वही आगे विजय सिंह भैया मंझपुरवा वाले, ये आपकी कुशलता देख करके कह रहे हैं शुद्ध शब्द की कॉमेडियन दोनों रहे, जो कि भड़ाई इन्होंने रात भर नहीं किए और शुद्ध शब्द के कॉमेडियन में खुश होकर के हमारे सभी नौटंकी कारीगरों का स्वागत करते हुए 51 रुपए का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हम हार्दिक बधाई दे रहे हैं, शुक्रिया, धन्यवाद करते हैं। अर्जुन जैसा वीर न था, जाहिद जिसका तीर था। अर्जुन जैसा वीर न था, जाहिद जिसका तीर था। तुम्हें बड़ा भीलों ने लूटा। हेलो हेलो हेलो, ये आप हैं ओम प्रकाश भैया। ओम प्रकाश है, ये नौटंकी कलाकार हैं। ये श्रीमान जी के सौजन्य से ये फूल सिंह भैया के काम पे खुश होकर के 11 रुपए का पुरस्कार देते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। लूटा जो चला नहीं तीर का। विधि न की गति टाले न टाले अजब खेल रघुवीर का। क्या प्रभु, इस बियाबान जंगल में और ये ऋषिराज इस घोर निंद्रा में सोए हुए हैं। करूं तो क्या करूं? एक काम करता हूं, जब तक ये सो रहे हैं मैं इनकी सेवा में लग जाता हूं। जब इनकी निद्रा टूटेगी तो ये मेरे बारे में जानेंगे और मौका पाकर मैं इनसे इस बियाबान से निकलने का रास्ता पूछ लूंगा। यही अच्छा होगा, मैं इनकी सेवा करता हूं। और हरिश्चंद्र महाराज थे, करते अवध में राज थे। हरिश्चंद्र महाराज थे, करते अवध में राज थे। समय पड़ा भंगी घर जाकर, समय पड़ा भंगी घर जाकर घड़ा उठाया नीर का। विधि न की गति टले न टाले अजब खेल रघुवीर। हेलो, देखिए भैया, अरे बेटा, देखो ये भोला भैया, भोला प्रसाद भैया, भोला प्रसाद भैया की ये पासबुक खो गई है। और देखिए भोला भैया, ये अपनी अब तो पासबुक ले जाओ। अगर आप हमारे बीच में हैं तो अपनी पासबुक जरूर ले जाएं। शुक्रिया, धन्यवाद। बेटा, तुम इस बियाबान जंगल में सोते हुए ऋषिराज को, आखिर मैं तुम्हारी सेवा से बेटा अति प्रसन्न हूं। तुमने मेरी सेवा किया। बेटा, तुम ये बोलो, जी ऋषिराज, इस बियाबान जंगल में तुम कैसे भटक रहे हो और क्या तुम्हें मुसीबत है, क्या दिक्कत है मेरे लाल? ऋषिराज, कहो। मुसीबतों से घिरा हुआ, अपनी मंजिल से भटका हुआ यह मुसाफिर दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ। दर बदर की ठोकर खा रहे हो? हाँ ऋषिराज,
आखिर और यहाँ बियाबान में आपको देखकर मेरे दिल ने कहा कि ऋषिराज की सेवा करूं, सो आपकी सेवा में लग गया। बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूं और इसलिए तुमने मेरी सेवा किया है तो मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। लेकिन बेटा, वरदान देने के पहले तुम्हें एक बात सोचना होगा। बात यह है कि मैं एक ही वरदान तुम्हें दे पाऊंगा, दोबारा अगर मांगोगे तो नहीं दे पाऊंगा। इसलिए बड़ा सोच विचार करके जो भी मांगना है सिर्फ एक ही बार में दे पाऊंगा, दोबारा नहीं दे सकता। ऋषिराज, कहो। मुझे 1 मिनट सोचने का मौका दें। बेटा, अगर ये बात है तो जाओ, थोड़ी देर के लिए हम तुम्हें समय दे रहे हैं, सोच लो और सोच करके मांग लीजिए। क्या प्रभु, क्या मांगू ऋषिराज से? धन, दौलत, रुपया या पैसा? अरे सब कुछ तो था मेरे पास। एक रियासत का राजकुमार था मैं, लेकिन समय के चक्र ने आज मुझे उस चौराहे पर लाकर के खड़ा कर दिया है कि ना ही कोई धन है, ना दौलत और ना ही कोई महल या खजाना। फिर इन चीजों को मांगकर मैं करूंगा क्या? एक काम करता हूं, ऋषिराज से अपनी बहन की आंखों की ज्योति मांग लेता हूं। अगर मेरी बहन की आंखें अच्छी हो गई तो शायद मैं दुनिया में अपने आप को सबसे बड़ा खुशनसीब भाई समझूंगा, क्योंकि जन्म से न देखने वाली मेरी बहन कम से कम इस दुनिया को तो देख सकेगी। ऋषिराज, कहो बेटा, सोच लिया? सोच लिया ऋषिराज। अगर सोच लिया है तो मांगो। तो पहले मुझे आप त्रिवाचा भरे, मुझे वचन दे कि जो मैं मांगूंगा आप मुझे वही देंगे। वाह बेटा, इसका मतलब है तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? ऋषिराज, क्षमा करें, विश्वास है, भरोसा है, लेकिन अंदेशा है दिल में कि जो मैं मांगू शायद आप ना कर दें। बेटा, अगर ये बात है तो सुनो मेरी बात को कि जो तुम मांगो सो जो तुम मांगो सो और जो तुम मांगो सो सारे वरदान मांगने के पहले मैंने कहा है ना कि दूंगा तो जरूर, लेकिन एक बार तो मांगो। क्या मांगना चाहते हो? तो गौर से सुने ऋषिराज, मेरे दिल में